हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। दिवाली है तो साफ़ सफाई तो बनती है ना। मेरा रूम बहुत ही ज़्यादा मैसी हो चुका था, तो मैंने पहले इसको सबसे सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले इसको ही साफ़ किया। उसके बाद देखा ऊपर जाके तो दर्श के पापा भी और पापा लग गए थे फ़ैन वगैरह साफ़ करने, क्योंकि फ़ैन भी बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे। फिर मैंने रूम वगैरह सारे साफ़ करके देखा तो दर्श अपने दादी के साथ हो गया था मस्त, और ये अपने दादी के साथ लोग खेलने लग गया था। तो इनको उसके बाद भूख लग गई तो मैंने इनके लिए बनाया पोहा। फिर हम सब ने खा पी के देखा तो मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो चुका था, इतना सुंदर लग रहा था। और दर्श के पापा लग गए थे अपनी गाड़ी वाड़ी साफ़ करने, क्योंकि इनको गाड़ियों से ज़्यादा प्यार है ना, तो इनको लगा कि नहीं भाई दिवाली की सफाई है तो गाड़ी तो साफ़ होनी चाहिए। मम्मी हो गई थी मस्त, अपने गाना वाना लगा के मम्मी लग गई थी पोछा लगाने, और मुझे भी रह गए थे थोड़े बर्तन वगैरह साफ़ करने, क्योंकि मैंने खा के बाद नहीं किए थे साफ़, तो मैं लग गई थी फट। तो मैंने सारा बर्तन वगैरह साफ़ किया, किचन वगैरह साफ़ करके उसके बाद मुझे जाना था मेहंदी लगवाने के लिए। बट हमने लंच किया, उसके बाद देखा तो दर्शु भी सो गया था। मैं तो रेडी वेडी हो गई थी पर दर्शु सो गया था, तो हम इसका वेट कर रहे थे कि उठे और हम चले। तो फिर हम निकल चुके थे मम्मी और मैं मेहंदी लगवाने के लिए। तो जब पहले दर्शु सोया था तो हमने सोचा था इसको घर पे ही छोड़ देंगे, बट उस टाइम घर पे कोई भी नहीं था तो हमें इसको भी साथ लाना पड़ा। तो फिर मैं और मम्मी निकल चुके थे, और जिसके घर पे हमने जाना था मेहंदी के लिए तो उनके खुद के बच्चे थे, तो वो भी हमारे घर नहीं आ सकते थे, तो हमें उनके पास ही जाना पड़ा। और उनकी बेबी इतनी क्यूट सी थी, और वो पहले ही मेहंदी लगा के बैठ चुकी थी और इतनी प्यारी सी लग रही थी वो। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप पहले मम्मी को मेहंदी लगा लो, क्योंकि हमें घर जाके खाना भी बनाना था, तो हमें चलो एक फ्री हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर है। तो उन्होंने पहले मम्मी के पैरों पे लगाई, फिर हाथ पे फटाफट से। उसके बाद मैंने कहा उनको कि मेरे को भी लगा दो फट से, तो वो फिर मैंने पहले मेरी भी उन्होंने पैरों पे लगा दी मेहंदी। उसके बाद मैंने एक ही हाथ पे लगाई, क्योंकि दूसरे हाथ पे लगाने का टाइम ही नहीं रहा था, क्योंकि 6 बज चुके थे और हमें घर जाके खाना भी बनाना था। तो मैंने फटाफट से एक ही हाथ पे मेहंदी लगाई। और जैसे ही हम घर पहुँचे तो देखो मेरा देवर भी आ चुके थे, और वो इतनी ज़्यादा मिठाई लेके आ गए थे ना दिवाली के लिए, और दर्शु हो गया था पूरा मस्त। दर्शु इतना खुश हो गया ना मिठाई देख के कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, तो सब भी लग गया था खाने। तो फिर मैंने मम्मी ने कहा कि पहले तू रंगोली बना ले, तो मैं लगी थी रंगोली बनाने। मेरे को ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है, बट मैंने फिर भी ट्राई किया। तो मैंने फटाफट से पहले रंगोली वगैरह सारा बनाई। रंगोली बना के चली गई थी किचन में, तो देखा मम्मी लग गई थी खाना बनाने, क्योंकि जो मम्मी बना रही है हिमाचली डिश होता है जो हमारे फेस्टिवल्स पे बनता है। इसको चिलड़ू बोलते हैं, जो चावल के आटे से साथ बनता है, और मुझे नहीं अच्छे से आता था बनाना, तो मम्मी लग गई थी इसको बनाने। और मेरे देवर की हो गई थी मस्ती स्टार्ट, और ये लगे थे पहले सैलेड का बनाने, प्याज और नींबू डाल के। किसी को देवर भी, देवर तो चलो मैं हूँ भाभी का, पर किसी को अगर किसी लड़की के लिए मैं देखो सलाद भी काट सकता हूँ, रोटी भी काट सकता हूँ। अगर मेरी नीड किसी को हो तो ये मुझ जैसे इंसान की अगर किसी को जरूरत हो तो प्लीज मेरे से कांटेक्ट कीजिए। अगर है कोई प्यारी सी लड़की तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और आप देख सकते हो गाइस शहर कितना सुंदर लग रहा था रात को। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड हैप्पी दिवाली गाइस, बाय बाय।